हाउ टू मेमोराइज या लर्न, मेमोराइज बोले या लर्न वर्ड्स फॉर एवर, वर्ड्स फॉर एवर। अभी वर्ड्स तो बहुत सारे लर्न करते हैं हम, लेकिन यहाँ रह पाए, हमेशा यूज़ कर पाए, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे नए वर्ड्स आए, आज यूज़ किया कल पता नहीं। सो हम क्या ऐसा ट्रिक लगाएं कि इससे वर्ड हमारे पास दिमाग में रहे हमेशा के लिए। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो कि हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको मान लो कि कोई भी एक नया वर्ड है, क्या है, मान लो कोई आपके पास एक नया वर्ड आ गया, न्यू वर्ड, क्या, न्यू वर्ड, न्यू वर्ड। नए चीज को ही दिमाग में रखना क्या चैलेंज होता है। तो देखो कि क्या क्या कर सकते हो उसके लिए। इसमें हम नए वर्ड का सबसे पहले देखेंगे हिंदी मीनिंग, क्या देखेंगे, हिंदी में, इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है। उससे दो चार सेंटेंसेस बनाओ, फिर पैराग्राफ में यूज करो। कितने पॉइंट्स बन रहे हैं हमारे पास, 6 पॉइंट। सबसे पहले हमको हिंदी मीनिंग देखना होगा, क्या, हिंदी मीनिंग। दूसरा इंग्लिश मीनिंग, दूसरा इंग्लिश में, इंग्लिश मीनिंग। थर्ड हमको देखना होगा सिनोनिम्स, क्या, सिनोनिम्स, उसके मतलब सिमिलर वर्ड क्या क्या है, सिनोनिम्स। फोर्थ देखना होगा एंटोनिम्स, क्या, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स। फिफ्थ देखना होगा कि उससे दो चार सेंटेंसेस हम बना ले, दो चार सेंटेंसेस बना ले। फिर जो आपने ये सिनोनिम्स याद किए हैं, एंटोनिम्स याद किए हैं, उनको यूज करते हुए और इस वर्ड को यूज करते हुए एक पैराग्राफ बनाओ। क्या करो, एक पैराग्राफ। अब आप ये देखोगे, मान लो कि ये हम एक बार एक ये कर रहे हैं, ये दूसरी चीज है, ये तीसरी चीज है, ये चौथी है, और ये पांचवी है, और ये छठी है। हम एक चीज के लिए 6 थिंग्स क्यों कर रहे हैं। तो अब देखो कि लाइफ में क्या होता है, जो चीज रिपीट होती है ना वो दिमाग में रह जाती है। तो रिपीटेशन क्या है, रिपीटेशन आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में लर्निंग के लिए। मतलब रिपीटेशन करेंगे हम, रिपीटेशन, तो जो परमानेंट मेमोरी है ना उसमें इसकी जगह बनी रहेगी। जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कि ये वर्ड है, अरे सर ये वर्ड तो मैं जानता हूं लेकिन जबान पे नहीं आ पा रहा है, तो इट मीन्स कि उस वर्ड पे आपका कमांड नहीं है। क्या है, कमांड अगर होता तो यहाँ पर परमानेंट होता, जब नीड होती आप उसको यूज कर लेते। तो या तो उसका रेपिटेशन नहीं हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं किए हो, ये नहीं किए हो, दैट इज वाई ये आपके दिमाग में नहीं है। वर्ड नहीं रहा। विद रिस्पेक्ट टू एनी सिचुएशन वो वर्ड को लाना ही क्या है, आपका कमांड है। कमांड नहीं है तो क्या आपके मेमोरी में वो नहीं है। तो मान लो कि हमारे पास जितने सारे ट्रिक्स हैं कि हमको नया वर्ड है तो हिंदी मीनिंग, फिर इंग्लिश मीनिंग, फिर सिनोनिम्स, 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 एंटोनिम्स, दो चार सेंटेंसेस बना लेंगे, ये फिर एक पैराग्राफ। ये सारे बेसिक चीजें हैं, क्या है। इसके अलावा चाहे तो हम कॉलोकेशन भी देख सकते हैं कि इस वर्ड से कॉलोकेशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, इससे फ्रेज क्या है, इससे फ्रेजल वर्ब क्या है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, सबको मिलाकर एक रिपीटेशन करना, क्या करना है, रिपीटेशन करना है। तो आइए देखते हैं कि हम मान लो कि कोई नया वर्ड है हमारे पास, तो रिपीटेशन करने के लिए क्या है, 6 चीजें हैं ना। यस, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग। तो मान लो हमारे पास एक वर्ड है, हमारे पास पॉसिटिव, क्या है, पॉसिटिव। अब ये वर्ड हमको पता नहीं है क्या है, तो कोई भी चीज पहली बार पता नहीं तो हम सर्च करते हैं, क्या करते हैं, सर्च, तो सबसे पहले हम हिंदी मीनिंग सर्च करेंगे। तो पॉसिटिव का मीनिंग होता है कमी, क्या, कमी, कमी, हाँ। जैसे कि मैं बोलूँ कि अपने इस शहर में पौधों की कमी है, पौधों की, लैक ऑफ, हाँ। तो अभी जाएगा सिमिलर वर्ड, गिव जाएगा सिमिलर, तो एक कमी हो गया। तो इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, लैक ऑफ समथिंग, क्या हो जाएगा,
Lack. लैक ऑफ समथिंग, इसको एसटीएच को हम समथिंग बोलते हैं, STH means something. समथिंग। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, ठीक है। हाँ, कमी, deficiency. स्कैसिटी, क्या लोग इसको स्कारसिटी बोलते हैं, स्कैसिटी होता है, क्या होता है? हाँ। स्कैसिटी, स्कैसिटी क्या? Scarcity. तो ये सिमिलर वर्ड हो गया। अब हम जाएंगे अपोजिट। मान लो कोई चीज कम है तो उल्टा क्या होगा? ज्यादा। हम्म, तो अबंडेंट बोल सकते हैं, प्रचुर मात्रा में, क्या? अबंडेंट, है ना? abundant. ठीक है, Abundant मतलब काफी, प्रचुर मात्रा, हाँ। बहुत ज्यादा है. इनफ बोल सकते हैं, Enough. फुल ऑफ समथिंग बोल सकते हैं, फुल ऑफ समथिंग। A lot of. हाँ, अलाउड बोल सकते हैं, इट इज, ठीक है। Yes sir. पॉजिटिव था, उसका मीनिंग क्या होगा? हिंदी, कमी, लैक ऑफ समथिंग। डेफिशिएंसी, Scarcity. इसी को डेफिसिट भी बोलते हैं, डेफिसिट, इसका मतलब भी वही होता है। स्कैसिटी बोलते हैं, फुल ऑफ समथिंग, इनफ हो गया, अबंडेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे? 2-3 सेंटेंस बनाएंगे, क्या? 2-3, Sentence. 2-3 कर लो, 2-4 कर लो। तो 2-3 सेंटेंस क्या हो सकते हैं? जैसे मेरे पास पॉजिटिव है ना, हाँ. Past. मैं बोलूँगी देयर इज पॉजिटिव, देयर इज Paucity of trees in Ranchi. क्लीन वाटर, क्लीन Clean water. Clean water. in our locality, in our In our locality. locality. There is positive, there is Paucity of. trees, trees in our city, in our, City. जैसे मान लो आपने कोई ऐसे लिखा है, ऐसे में चेक कर रहा हूँ, बोले इसमें ना कुछ कमी है, इसमें डिटेल्स नहीं है, क्या है? Paucity of details. हाँ, देयर इज अ, Paucity of details या देयर इज अ information. पॉजिटिव, देयर इज पॉजिटिव ऑफ, Information. देयर इज अ पॉजिटिव ऑफ Details या information कुछ भी. डिटेल्स इन द ऐसे, इन द, Asset. तो क्या इसको हमने 3 बार रिपीट किया? 3 बार। अब मान लो कि हमारे पास अच्छा छठा सर, चीज कभी क्या कभी है? कोई चीज का होता है कि जो वर्ड को हम उसको हर एक जगह यूज नहीं कर सकते. जैसे ये पॉजिटिव चीज है, ये पॉजिटिव मतलब कमी होना, तो किसी को बोलेंगे दिमाग की कमी है तो उसमें ये पॉजिटिव बोल सकते हैं. मतलब ये ना जो चीज दिख रही है ना, विजिबल विजिबल चीज, जो उसको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके लिए होगा। उसके अब लिए दिमाग होगा. के अंदर ये चीज नहीं दिख रही है। वही चीज हम हाँ। पूछना चाह रहे थे. तो हर वर्ड क्या है ना कि अपना इंटेंसिटी होता है। हाँ. जैसे लुक मतलब होता है देखना, होता है हम्म, ध्यान से देखना, ऑब्जर्व, मतलब. फिर सी हो गया, हम्म, फिर वॉच हो गया। तो वर्ड देखना वही हिंदी के हिसाब से, लेकिन उसका सबका सिचुएशन अलग है। मीनिंग और सब चीज कोई का चीज सेंस हिल अलग. रही है, मूव कर रही है, तो उसके लिए वॉच हो जाएगा, ध्यान से देख रहा लुक हो जाएगा। सी मतलब अचानक से दिख गई। हम्म, तो अब छठा चीज क्या है? पैराग्राफ। Paragraph. मतलब मान लो कि आपने पॉजिटिव लर्न किया था, पॉजिटिव का सिमिलर वर्ड क्या था? लैक था। lack. फिर क्या था? स्कैसिटी था। क्या था? हाँ. स्कैसिटी। तो इन सबको लेकर ने एक पैराग्राफ बना छोटा, क्या? तो मान लो टॉपिक दे दिया कि माई सिटी, क्या? माई सिटी, अपना शहर, इसके बारे में हम लिख रहे हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई सिटी। टुडे I'm going to आई एम गोइंग talk about my city. टू राइट अबाउट माई सिटी, राइट Alright. अबाउट माई My सिटी, city. माई City. especially Especially. lack of something, lack of Something. STH something. something. First of all, क्या? First of all, there is scarcity, there is scarcity. एक ही वर्ड को बार बार यूज नहीं करेंगे, उसका हम सिनोनिम डालेंगे Synonym. ताकि रिपीटेशन ना हो।
जैसे कि देयर इज स्कैसिटी, scarcity, देयर इज लैक ऑफ, देयर इज लैक ऑफ there's lack of. ट्रीज, बोला था ना, Hmm. trees in our city. Also there is scarcity, there is paucity, जो भी इसका सिमिलर वर्ड्स है वो हम यूज करते जाएंगे। इंग्लिश में रिपीटेशन नहीं होता है, इंग्लिश में रिपीटेशन नहीं होता है। तो अब प्रैक्टिस के लिए आप ऐसा करो, मान लो कि एक कोई बेसिक सा वर्ड आप जानते हो, बेसिक सा वर्ड, Yes. जैसे मान लो कि मेरे पास एक वर्ड है बिग, क्या है, बिग है, क्या है, Big. तो आओ तो कोशिश करो तो, चलो आ जाओ। मिसाल के तौर पर मान लो बिग वर्ड जानते हो, मान लो कि ऐसा वर्ड होता है जिसको नहीं जानते थे, Yes sir. तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बड़ा होता है, इसका तो बड़ा होता है जैसे। बड़ा, हाथ मत कर, हाँ बड़ा, बड़ा। फिर इसका हम लोग जानते हैं कि लिखना था, इमेंस हो जाएगा, बिग हो जाएगा, नहीं इसको, ये थर्ड सेकंड पॉइंट था क्या वो? इंग्लिश मीनिंग, हाँ इंग्लिश मीनिंग बिग का, लार्ज। ठीक है। फिर हो सकता है लार्ज। समझने के लिए वाले हो गया। अब इसका सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकता है, इमेंस हो सकता है, इमेंस, ह्यूज, हाँ ह्यूज, मेरे हिसाब से ये ह्यूज ही हम ढूंढ रहे थे। इमेंस, IMM, इमेंस, और यहाँ पे डबल एम होता, मैसिव, हाँ डबल एम, मैसिव, हाँ। अब यहाँ पे पेन से क्लिक करो, मैसिव, अच्छा MMENSE, तो मैसिव हो जाएगा, फिर मैसिव, मैसिव मतलब तो ज्यादा होता है सर। हाँ बहुत बड़ा भी होता है मैसिव, टोटल मतलब सिमिलर वर्ड है, क्या है, हु बहु नहीं है, क्या, मिलता जुलता। हाँ मिलता जुलता, सिनोनिम बोलते हैं मिलता जुलता है, ठीक है। इसका मतलब बिग है तो क्या स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल, बहुत छोटा है तो टाइनी हो जाएगा, टिनी, टाइनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइनी, टाइनी, टाइनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइनी, 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 हाँ टिनी नहीं, टाइनी, टाइनी, TINY होता है, अच्छा TINY। अब दो तीन सेंटेंस बनाओ। बिग से, कराची इज अ बिग सिटी। हाँ, रांची इज अ बिग सिटी, कराची इज अ बिग सिटी। अब दूसरा लो, ह्यूज, इंडिया हैज मेड अ ह्यूज टोटल, इंडिया हैज, इंडिया बैटिंग करा ना, हाँ। अगर एडजेक्टिव में कहते हैं इंडिया हैव, मेड, हैव मेड अ ह्यूज टोटल, ह्यूज टोटल। टोटल, मान लो कोहली खेल रहा था, आउट हो गया, इट्स अ मैसिव ब्लो फॉर इंडिया, इट इज अ मैसिव ब्लो फॉर इंडिया, लिखो तो इट इज अ मैसिव ब्लो, हाँ लिख लो, इट इज मैसिव ब्लो, मैसिव ब्लो, BLOW, ब्लो फॉर इंडिया। वेरी गुड। अब देखो क्या हो जाएगा, जब इन पे थोड़ा सा कमांड हो जाए तो इनसे हम पैराग्राफ बना लेंगे, क्या, पैराग्राफ, पैराग्राफ ग्राफ। बना लेंगे। चलो बैठ जाओ। थैंक यू सर। तो अब एक और ट्राई करो तो खुद से। अब मैं ऐसा वर्ड देता हूँ जिसका मैं सिर्फ जिसका मैं हिंदी बताऊंगा, नया वर्ड होगा, हिंदी बताऊंगा, तुम दिमाग में क्या क्या हो सकता है। ठीक है सर। जैसे हमारे पास एक वर्ड है वे वर्ड, क्या है, वे वर्ड, इसका मीनिंग होता है अड़ियल होता है, क्या होता है, अड़ियल, जो अपनी जिद पर अड़ जाता है, अड़ियल होता है। तो इसका ट्राई करो तो क्या क्या हो सकता है, पहले हिंदी, इंग्लिश, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस, पैराग्राफ, ये आप ऑप्शनल है, जब ग्रो करोगे तो कर सकते हो ना। यस सर। 5 कम से कम करो,
हिंदी मीनिंग, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। सिनोनिम्स क्या? synonyms, synonyms, antonyms, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स। और दो चार एग्जाम्पल्स। चलो शुरू हो जाओ। yes sir, वे वर्ड क्या पढ़ेंगे? wayward, वे वर्ड। यहाँ पर देखो ए का लॉन्ग साउंड है तो वे वर्ड। wayward, हाँ, और आर के बाद क्या है? डी है कॉन्सोनेंट, तो आर को हम नहीं पढ़ेंगे, वे वर्ड। तो अड़ियल हो गया, जिद्दी हो गया। वो हम लिख लेते हैं एक बारी सर, हिंदी भी नहीं। हिंदी, दो चार, दो तीन, जितना ना। दो चार लिख लें, हाँ, दो चार एग्जाम्पल्स। अब ये सारे क्यों कर रहे हैं? रिपीटेशन के लिए। किसके लिए? repetition, रिपीटेशन होगा तो हमारे पास क्या होगी? दिमाग में उसका सारा। जगह बना रहेगा, उस पर कमांड होगा। तो इसका सिमिलर वर्ड बताओ क्या हो सकता है? इसका इंग्लिश मीनिंग स्टबन हो सकता है, जिद्दी का। हाँ stubborn होगा, तो स्टबन लिखो। सबसे पहले क्या होगा बताओ तो? हिंदी मीनिंग अड़ियल हो गया। क्या? अड़ियल। इसको जिद्दी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जिद्दी, तो इंग्लिश मीनिंग क्या हो सकता है इसका? स्टबन हो जाएगा। हाँ क्या हो जाएगा? stubborn, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा, एक वीडियो में हमने बताया भी था, इसका रेस्टिव होता है। क्या होता है? हाँ रेस्टिव, देखे थे ये। रेस्टिव। और भी इसका दो तीन था, वेलफल बताया था, वेलफल। और ऑब्स्टिनेट। क्या? ऑब्स्टिनेट, हाँ ये सब हम देखे थे, इसमें था एक वीडियो में। पिग हेडेड भी था। क्या था? पिग। अब मान लो कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, उसने वर्ड ये यूज कर दिया, वेलफल, तो तुम बोले ये कौन सा वर्ड है भाई? पहले प्रैक्टिस किया होता। अच्छा, वो सेम मीनिंग है, तो बात समझने में क्या होगी? आसानी होगी। यू विल नॉट स्ट्रगल है क्या कर रहा है। सो दैट इज वाई वी नीड रिपीटेशन इन ऑर्डर टू हैव कमांड ओवर समथिंग। ठीक है। तो कोई जिद्दी है अगर, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऑबिडियंट हो जाएगा, आज्ञाकारी। क्या हो जाएगा? obedient, ठीक है। और उसको जिद्दी है तो मान लो कि थोड़ा सा अड़ियल होगा, तो इसका उल्टा शरीफ हो जाएगा, शरीफ। तो क्या बोल सकते? इनोसेंट बोल सकते हैं। क्या? innocent, gentle, हाँ, जेंटल, वेरी गुड। तो हम ऐसे कमांड करते हैं। अब एग्जाम्पल बनाओ। जैसे कि माई फ्रेंड आयुष इज अ स्टबन पर्सन। ठीक है। एंड माई फादर समटाइम बिहेव्स लाइक अ वेवर्ड पर्सन। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? my father माई फादर behaves sometimes, behaves like a wayward person. Wayward person sometimes. Person sometimes, कभी कभी। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? उसको रेजिस्टिव बना के लिख सकते हैं दूसरा एग्जांपल, हाँ, करो। या डोंट बी अ रेस्टिव पर्सन, ट्राई टू बिकम अ जेंटल पर्सन। क्या? अब एग्जांपल में क्या, दोनों को मिक्स कर लो। डोंट बी अ रेस्टिव पर्सन, ट्राई टू बिकम अ जेंटल पर्सन, है ना? चलो कोशिश करो। don't be obstinate, हाँ, ट्राई टू बिकम अ ओबीडिएंट पर्सन। obedient person, चलो ट्राई। देखो, कहने का सेंस क्या है ना कि आई एम टीचिंग राइट नाउ एंड वी हैव इनफ लाइट। no fly, अगर ये नहीं है तो क्या हमारे पास बैकअप में क्या है? इन्वर्टर हो सकता है। मान लो वो भी नहीं है, हमारे पास फ्लैश लाइट है। वो भी नहीं है तो कैंडल है। candle, तो ये सारे क्या है? बैकअप है। एक हमने नया वर्ड सीखा है, तो उसका कुछ बैकअप भी तो होना चाहिए। उसका बैकअप।
बैकअप होगा तभी तो हम जल्दी काम कर पाएंगे। हर घर एक पे चीज क्या का है, कार खराब हो गया, चलो बाइक तो है, बाइक भी खराब, चलो साइकिल तो है। नहीं कुछ तो पैदल। तो बैकअप होगा तो वी कैन डू एनीथिंग क्विकली। अब बोल रहे हैं यार उसका हिंदी का इंग्लिश क्या था यार, अब एक का एक ही जानते हैं, दिमाग पे इतना सारा लोड है ना, कभी कभी क्या होता है कि किसी वर्ड को हम टाइम पीरियड के अंदर नहीं सुन पाते हैं तो दिमाग में नहीं आता है, लेकिन हमने सिमिलर 4-5 सुना होगा, लर्न किया होगा तो कोई एक तो आएगा। घर में किसी से कुछ मांगना होता है, अरे सुन रहे हो, अगर घर में बेटी है तो भी आवाज हाँ, बेटा है तो हाँ, कोई और है तो हाँ। अब घर में एक ही आदमी है, मान लो वो कहीं और बिजी है, तो फिर आवाज मिलने की चांसेस क्या हो जाएगी, घट जाएंगे ना। कम है। In the same way, if you have learned around 4 or 5 words of a new word, you are supposed to speak fluently because you have a backup. दिमाग में क्या आएगा, अपने आप आएगा। Yes. So try to write examples. तो आप लोगों से ये कहना है कि आप जो भी कोई नया वर्ड लर्न कर रहे हैं तो ट्राई टू मेक एग्जाम्पल्स अगेन एंड अगेन, ताकि आप रिपीटेशन कर सके, उसका हिंदी मीनिंग जानिए, इंग्लिश मीनिंग जानिए, सेंटेंसेस बनाइए, उसका सिनोनिम याद कीजिए। और हाँ, सिनोनिम नहीं होता है, सिनोनिम होता है, सिनोनिम। उसका उल्टा वर्ड याद कीजिए, एंटोनिम। सेंटेंसेस बनाइए, पैराग्राफ बनाइए। 6 बेसिक थिंग्स है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लेवल के अकॉर्डिंग, अगर हम बिगिनर हैं इंग्लिश में तो हम इतनी चीज़ें कर सकते हैं। जब हमारा लेवल बढ़ेगा तो उस पर्टिकुलर वर्ड से हम फ्रेज भी सर्च कर सकते हैं, कॉलोकेशन भी सर्च कर सकते हैं, एडीएम भी सर्च कर सकते हैं। जैसा जैसा हम अपग्रेड करेंगे ना, जैसे मान लो कि आप बिगिनर हो तो ये करो, C1 लेवल पे जा रहे हो तो कुछ और करो, ठीक है। सो प्लीज कम फॉरवर्ड। वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस कि ये क्या चीज आपके लिए कैसी है। ट्राई टू फेस द कैमरा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल द ऑडियंस अबाउट योर सेल्फ। My name is Mihir Kumar. I am here. दैट इज द कैमरा, और उसको देखना। Yes sir. आर यू स्टूडेंट फ्रॉम द बिगनर बैच? Yes sir. तो ये आपका कौन सा ऑफिशियली एक दो क्लास हुआ है? नहीं सर, हम 4-5 क्लास कर चुके हैं, और 4-5 में 2 डेमो हुआ है। हाँ 2 डेमो था। तो ऑफिशियली कौन सा क्लास? ऑफिशियली अगर क्लास देखा जाए तो मेरा ये तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास, ठीक है। सो अब बताइए कि इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या ये चीज बहुत अच्छा चीज बताया। हम जैसे कि मेरे पास रहता था हर एक चीज माइंड में, मतलब 1-2 वर्ड रहता था और उसी को बार बार रिपीट करते रहते थे, लेकिन अभी जो आप बताएं इसके बाद तो हमको लगता है कि हाँ 3-4 वर्ड और आपके और भी वर्ड्स है ना। हाँ। सो डू यू थिंक these are going to be useful? It's very useful for me. Okay, so are you going to practice a lot using this concept? Yes sir, of course I will practice it. So what are the 6 things? First of all, Hindi meaning, English meaning, synonym, antonyms, examples, paragraph. paragraph. Thank you for watching. If you want to download the PDF of this lesson, try to go to our Telegram channel or WhatsApp channel. Okay, thanks for watching.